राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुरु शिव महापुराण जो कि 5 जुलाई से शुरू हो रही है। आज उसका पहला दिन था, तो देखते हैं गुरु महाशिव पुराण की कुछ झलकें, जो आपको देखने के बाद पता लगेगा कि गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता होता है, हमें कैसे अपना गुरु बनाना चाहिए, गुरु के अंदर हमें क्या खूबियाँ देखनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें शिव भक्ति यानी कि भोले बाबा की भक्ति करने से किस प्रकार हमें जो है मृत्यु के बाद यम के दूत नहीं शिव के दूत लेने आते हैं। किस प्रकार देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया और फिर भी उसको नंदी पर सवार होकर वैष्णु लोक और शिवलोक जाना पड़ा मृत्यु के बाद। तो देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है, शिव महापुराण के महत्व में इतना तो इतना मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूर, गुरु दीक्षा लेना जरूर। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्व में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जाए। तो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाएगा। आपका गुरु शिव है। और मैंने
शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है। और वही बनाता जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाए कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर केवल देव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो एक लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था, कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसे कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो भुवनेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है, तो वो भी तो कृपा कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है। और तेरी कृपा का वीडियो में आप सभी ने गुरु शिव महापुराण कथा जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में हो रही है पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, तो उसकी कुछ झलकें देखी। मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको शिव शिष्य और गुरु के रिश्ते का अंदाज़ा लगा होगा और साथ ही साथ आपको पता लगा होगा कि शिव भक्ति कैसे करनी चाहिए।